यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं जन्मनैव सर्वं परित्यज्य गच्छन्तम। पैदा होते ही सब कुछ त्याग दिया, चले गए। अनुपेतम अपेत कृत्यम। अनुपेतम माने देखिए माता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। सनातन धर्म में 3 वर्ण ऐसे हैं जो यज्ञोपवीत जिनका संस्कार होता है। वर्तमान में घोर कलिकाल चल रहा है। वैश्य तो बिरले ही पहन रहे हैं, जब ब्राह्मणों ने ही छोड़ दिया पहनना यज्ञोपवीत जनेऊ। हम धर्म संघ विद्यालय श्रीमान हनुमान प्रसाद धानुका जी, जिसमें बाबूजी आप ठहरे थे, जिनका धानुका जी त्रिकाल संध्या करते थे। यज्ञोपवीत धारण करना, तर्पण, श्राद्ध, वेद पाठ, रुद्राष्टाध्यायी से भगवान शंकर का अभिषेक। आज भी वृंदावन में वैश्य परिवार के बुजुर्ग लोग नए नए, कई तो ऐसे, हमने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। महाराज क्या हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ वैश्य होते हुए कि यज्ञोपवीत हमारे बाबा जरूर पहनते थे। इसीलिए आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि कलयुग आ रहा है। वैसे नियम के लिए नहीं तो कम से कम अपने नाती पोतों को दिखाने के लिए ही धागा ही डाल लो। नई विधि के लिए डाल रहे हो तो सनातन धर्म के ये रक्षक हैं। अगर वैश्य नहीं हो तो धर्म का वर्तमान में देखें तो वैश्य परिवार सबसे ज्यादा धर्म कराने वाले पाए जाते हैं। इस धर्म के साथ साथ आज हमारे बाबूजी को यज्ञोपवीत पहनाया कि नहीं? हाँ, बबलू भैया को भी पहनाना। जैसे ही बाबूजी ने कहा कि कार्ड में जो है ड्रेस कोड, मैंने कहा बाबूजी सब कोड आपके मंजूर हैं, बस एक कोड मेरा भी मानना पड़ेगा। वो कोड ये है कि बिना धोती के लांग लगाए हवन में नहीं बैठने दूंगा। सनातन धर्म के रक्षक ऐसे दिव्य श्रेष्ठ परिवार, साहूकार परिवारों के लोग अगर धोती पहनने से शर्म करेंगे तो अंग्रेज आके यहाँ पर हरे राम हरे कृष्ण करें और चुटिया रखा रखा के यहाँ घूम रहे हैं, उन्हें संकोच नहीं होता, उन्हें शर्म नहीं लगती। हम सनातन की जड़ हैं और हमें जनेऊ पहनने में और धोती पहनने में शर्म संकोच बड़ी लज्जा की बात है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज 3 वर्ण हैं जिनको यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को नहीं पता यहाँ कि वैश्य यज्ञोपवीत पहनते हैं कि नहीं? 3 के अलावा और किसी को पहनने का अधिकार नहीं है। ध्यान से सुनना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और तीनों ही गुरुकुल में वेद अध्ययन करने का अधिकार है उनको। बस अपने कल्याण के लिए कर सकते हैं, दूसरे के लिए तो ब्राह्मण को अधिकार है। मैं यहाँ आप लोगों से पूछ रहा हूँ माताओं कि आपको कितने लोग हैं इनको ये पता है कि वैश्यों को जनेऊ पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? आपको पता है? केवल बहन जी को पता है, बताओ। नहीं, आप लोगों को नहीं मालूम ना कि हमें जनेऊ पहनना चाहिए वैश्यों, स्त्रियों को नहीं, पुरुषों को। हाँ, आजकल तो आर्य समाजियों ने तो महाराज उनके यहाँ कोई मुसलमान पहुंच जाए, बहुए जनेऊ पहरा है, ब्राह्मण बना देते हैं। स्त्रियों को जनेऊ पहना रहे हैं। जिन्हें पहनना चाहिए वो, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें पहनना चाहिए, और जिन्हें नहीं पहनना चाहिए वो महाराज मोटे मोटे जनेऊ, जिन्हें चुटिया लगा लगा के घूम रहे हैं महाराज। इसीलिए ये स्तंभ हैं, इनके लिए शास्त्र कहता है। ऐसे सुखदेव जी महाराज पैदा ही 12 वर्ष के हुए। ब्राह्मण के बालक को 8 वर्ष में यज्ञोपवीत करने का अधिकार है। अगर ब्रह्म वर्चस्वी बनना है तो 5 वर्ष का भी बालक कर सकता है यज्ञोपवीत।